शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है जब एक लड़की जीतती है। देखो बेटा, इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम अपने लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हमारे सामने कोई भी हमारा विरोध करता है, मुश्किल परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, तो हम उनका सामना करते हुए किस तरह से उन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं और जीत हासिल करते हैं। तो ये जो कहानी है वो एक लड़की की है जिसका नाम है विनेश फोगट। तो वो जो लड़की है उसने कुश्ती में अपना बहुत ही नाम कमाया है। तो उसके रास्ते में कौन कौन सी परेशानियाँ आई, उसने उसका किस तरह से सामना किया, वो सब इस लेसन में हम जानेंगे। तो लेसन पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उल्टे पुल्टे अक्षर लिखे हुए हैं, तो इसको आपने पहचानना है और सही लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है त श ज र, तो ये क्या बनेगा, शतरंज। ऐसे ही ड गी डा ली, यानी क्या बनेगा, ये गिल्ली डंडा। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका कुश्ती, उससे अगला है आपका कबड्डी, और उससे अगला है आपका पतंगबाजी। तो ये आप बुक में ही फिल करोगे बेटा इसे। तो यहाँ पे लड़की का एक तरह से इंटरव्यू ही हो रहा है, उसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस लेसन में और वो उसका जवाब दे रही है। तो अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं बेटा। लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, वे हर तरह की कठिन स्थिति में रास्ता बना लेती हैं। ऐसी लड़कियों में एक नाम है विनेश फोगट। भारत के लिए कुश्ती में ग्लासगो में स्वर्ण पदक जीतने वाली विनेश से बातचीत शुरू। अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं वो हमेशा आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके आगे कोई भी कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, वो उसका सामना करते हुए वो आगे बढ़ती है। तो इन्हीं लड़कियों में से एक है विनेश फोगट। उसके रास्ते में भी काफ़ी परेशानियाँ आई, तो उन परेशानियों का विरोध करते हुए, उन परेशानियों को पार करते हुए उसने कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम कमाया और ग्लासगो में स्वर्ण पदक भी जीता। अब आगे क्वेश्चन शुरू है। देखो, क्या बचपन से ही कुश्ती खेलना आपको पसंद था? नहीं। अब यहाँ पे उसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपको बचपन में कुश्ती खेलना पसंद था, तो वो उसका आगे जवाब दे रही है, नहीं, छोटी थी तब मैंने कुश्ती की तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। सच कहूँ तो कुश्ती में मेरी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे ताऊजी अपनी बेटियों और मेरी बहनों को कुश्ती सिखाते थे, मैं तो उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए जाती थी। जब दोनों दीदियों का नाम होने लगा, सब उनकी तारीफ़ करने लगे, तो मेरी रुचि भी इस खेल में बढ़ी। अब देखो, उनसे जब क्वेश्चन पूछती हैं कि आपको शुरू में ही कुश्ती खेलना पसंद था, तो वो बोलते हैं कि मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि जब वो छोटी थी तो वो कहते हैं कि उसको कुश्ती कुछ खास पसंद नहीं थी। तो वो कहते हैं कि उस वक्त क्या थे, उसके जो ताऊजी थे, उनकी जो ताऊजी थे वो क्या करते थे, अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाते थे और मेरी बहनों को भी सिखाते थे। तो कहते कि मैं उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए चली जाती थी, लेकिन कहते कि जब वो जो दीदियाँ थी उन्होंने जब नाम कमाया, तो उसकी भी दिलचस्पी कुश्ती में हो गई, उसकी भी रुचि इसमें हो गई, वो भी चाहती थी कि उसका भी नाम हो। तो इस वजह से उसने क्या किया, कुश्ती को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। लेकिन कुश्ती ही क्यों, कोई और वजह। चूँकि हमारे ताऊजी कुश्ती के उस्ताद थे, वे हमें इस खेल के लिए तैयार कर सकते थे। उनके रहने से हमें बहुत हौसला भी मिला। अब देखो, उसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तुमने कुश्ती ही क्यों ली, क्या इसकी कोई ख़ास वजह थी? तो वो कहते हैं कि जो उसके ताऊजी थे वो कुश्ती के बहुत ही बड़े क्या थे, अध्यापक थे। उस्ताद लिखा हो ना, उस्ताद का मतलब होता है अध्यापक या शिक्षक का। कहते जो वो ताऊजी थे वो कुश्ती के बहुत ही बड़े उस्ताद थे, तो वो इस खेल के लिए उन्होंने ही हमें तैयार किया था। तो कहते कि जब वो हमें सिखाते थे तो उसकी वजह से जो हमारा हौसला था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता था। कहते वो सिखाने वाले हमारे क्या थे, ताऊजी थे। तो जब वो सिखाते थे, उनकी सिखाने से हमारा जो हौसला था वो क्या था, और भी ज़्यादा बढ़ जाता था, और हमारी जो रुचि होती थी कुश्ती के प्रति वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। अब उसे आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी वे सख्त मिजाज कोच नहीं थे? कहने का क्या मतलब है कि वो जो थे ज़्यादा सख्त नहीं थे, आराम से सिखाते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वे हमें कोचिंग देते तो ताऊजी हमारे गुरु होते थे। वे हमें सुबह 3:30 बजे जगा देते, फिर खेतों के चक्कर लगवाते। इसमें 2-2.5 घंटे तक खूब पसीना बहाना पड़ता था। फिर आधे घंटे के करीब का आराम मिलता और इसके बाद तैयार होकर स्कूल जाना। सुबह की कड़ी मेहनत के बाद अक्सर स्कूल में नींद आने लगती थी। कभी तो हमारी टीचर ही हमें क्लास में सोने देती, क्योंकि वे जानती थी कि हम सुबह जमकर अभ्यास करते हैं। रविवार को स्कूल की छुट्टी होती थी, लेकिन ट्रेनिंग से नहीं।
अब देखो जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो ताऊ जी थे यानी जो कोच से सिखाने वाले वो ज़्यादा सख्त मिजाज के नहीं थे, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब वो उनके ताऊ जी उनको जब कोचिंग देते थे तो वो उस वक्त उनके ताऊ जी नहीं होते थे बल्कि उनके क्या होते थे, गुरु जी होते थे। और वो क्या करते थे, सुबह उनको 3:30 बजे जगा देते थे, खेतों के चक्कर भी लगवाते थे। कहते 2-2.5 घंटे तक तो खूब पसीना मतलब बहाते थे हमसे। कहते फिर हम मतलब बीच में आधे घंटे का आराम मिलता था, लेकिन फिर उसके बाद उनको क्या करना था, तैयार होकर स्कूल भी जाना होता था। कहते सुबह की मतलब कड़ी मेहनत के बाद जब वो स्कूल जाते थे वो थक जाते थे, उनको नींद भी आती थी, क्योंकि उनकी जो नींद थी वो पूरी तो होती नहीं थी, क्योंकि वो 3:30 बजे जाग जाते थे। तो कहते कि उनकी जो टीचर थी उसको भी पता है कि ये सुबह उठ के वो काफ़ी मेहनत करते हैं, तो कई बार उनकी टीचर उनको क्लास में ही सोने देती थी। अब यहाँ पे जो विनेश है वो ये भी बताती है कि रविवार को स्कूल की छुट्टी तो होती थी, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे कोई छुट्टी नहीं होती थी, वहाँ पे रोज़ उनको सुबह 3:30 बजे उठकर ट्रेनिंग पर जाना ही पड़ता था। तो परिवार में कुश्ती के प्रति लगाव होने से आपको इस खेल में आगे बढ़ने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई। अब देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन उससे पूछता है कि आपका जो परिवार था उसका कुश्ती के प्रति लगाव था, तो कहते हैं इस वजह से आपको कोई फिर दिक्कत या परेशानी तो आई नहीं होगी। ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि भले ही हमारे परिवार में इस खेल को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता हो, लेकिन बाकी गांव की नज़र में लड़कियों का कुश्ती खेलना ठीक नहीं समझा जाता था। मेरे ताऊजी को लोगों ने कहा भी कि क्यों बेटियों को बिगाड़ रहे हो, जब ये कुश्ती खेलेंगी तो इससे कौन शादी करेगा, वैसे भी कुश्ती लड़के ही ज़्यादा खेलते थे। मुझे लगता है अगर किसी खेल में लड़कियां ना हो तो अकेली लड़की का किसी खेल को चुनना बहुत मुश्किल है। अब देखो जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके परिवार वाले तो कुश्ती को बहुत पसंद करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। कहते हैं हाँ भले ही हमारे परिवार में मतलब इस खेल का सम्मान किया जाता है, लेकिन कहते गांव में और भी तो लोग थे, वो जो थे वो खिलाफ थे कुश्ती खेलने के हमारे। तो कहते कई लोग तो ताऊ जी के पास आते थे और वो उनको बोल देते थे कि तुम लड़कियों को क्यों बिगाड़ रहे हो, कहते जब ये कुश्ती खेलेंगी तो इनसे शादी कौन करेगा। कहते वैसे भी मतलब जो कुश्ती है वो ज़्यादातर लड़के ही खेलते थे उस वक्त, तो इस वजह से जो गाँव के लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। तो वो हमेशा से ताऊ जी को कहते रहते थे कि इनको तुम क्यों बिगाड़ते रहते हो, इनसे कोई शादी भी नहीं करेगा। कहते ऐसे कहकर ताऊ जी को हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तो जो विनेश थी वो कहती है कि मुझे भी लगता है कि अगर किसी खेल में कुछ लड़कियां ना हो तो कहते अकेली लड़की का खेल किसी भी खेल को चुनना भी काफ़ी मुश्किल भरा होता है। लड़कों को कोई भी खेल चुनने की आज़ादी है, लेकिन शायद लड़कियों के लिए यह बात सच नहीं है। अगर माता पिता या परिवार समर्थन नहीं करे तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं तो वे हर तरह की कठिन स्थितियों में रास्ता बना लेती हैं। अब देखो यहाँ पे जो विघ्नेश है वो बोल रही है कि लड़कों का मतलब किसी भी खेल को चुनने की आज़ादी होती है, क्योंकि वो लड़के हैं इस वजह से वो किसी भी खेल को चुन सकते हैं, लेकिन लड़कियों को मतलब परेशानी होती है क्योंकि उनके जो माता पिता होती हैं, परिवार होते हैं, कहते वो कई बार समर्थन करते हैं तो कई बार नहीं भी करते। कहते जब वो समर्थन नहीं करते तो लड़कियों को आगे बढ़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं वो आगे बढ़ना तो चाहती हैं, लेकिन अगर उन्हें कोई रोक दे तो इससे उनका क्या होता है, उनका जो हौसला होता है वो कम हो जाता है, और जब तक उनका कोई साथ नहीं देगा तो जो लड़कियां हैं वो हर कठिन स्थिति का सामना कैसे कर सकती हैं। तो जो विनेश है वो ये भी कहते हैं कि आगे अगर लड़कियां मतलब अपनी किसी भी क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहती हैं तो उन्हें हर कठिन से कठिन स्थिति में क्या करना होता है, अपने लिए रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है, यानी रास्ते में आने वाली सारी परेशानियों का सामना उन्हें खुद ही करना होता है। आपके साथी सखी सहेलियाँ कुश्ती को कैसे देखती थी। अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन उसे पूछा जा रहा है कि जो आपके साथ साथी थी, सखियाँ थी, सहेलियाँ थी, वो कैसे देखती थी कुश्ती को। हमारी सहेलियाँ इसे अच्छी नज़र से देखती थी। खेलने की इच्छा तो उनके मन में भी होती थी, लेकिन हर किसी को हमारी तरह मौका और परिवार से आज़ादी नहीं मिली हुई थी। जहाँ तक लोगों की बात है तो शुरू शुरू में वे आपको देखकर नाराज़ होते हैं, लेकिन जब आप जीत कर आते हैं तो उन लोगों के मुँह बंद हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जब उनकी सहेलियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर बोलती है, वो जो विघ्नेश होती है वो बोलती है कि जो मेरी सहेलियाँ थी उनकी नज़रों में तो ये वाला खेल बहुत अच्छा था, उनके मन में भी आता था कि वो भी खेलें, लेकिन कहते हैं ना हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। कहने का क्या मतलब है कि जो उनकी सहेलियों के घर वाले थे उन्होंने उनको कोई भी आज़ादी नहीं दी थी, उनको खेलने से मना किया हुआ था। तो वो कहते हैं कि जहाँ तक लोगों की बात करें तो शुरू शुरू में तो सब देख कर क्या होते थे, हमसे नाराज़ होते थे कि ये जो लड़की हैं कुश्ती खेल रही हैं, लोग इनके बारे में मतलब तरह तरह की बातें करते थे। लेकिन जब वो कहते हैं कि जब हम जीत कर आते थे तो उन्हीं लोगों के जो मुंह होते थे वो बंद हो जाते थे, जो हमारी बुराइयां करते थे, हमें देख नहीं सकते थे, वही क्या करते थे,
तारीफ़ें शुरू कर देते थे कि ये जो लड़की हैं ये जीत कर आई हैं, इन्होंने घर वालों का नाम क्या किया है, रोशन किया है। गांव वाले तब क्या कहते थे कि लड़कियों को कुश्ती का खेल क्यों नहीं खेलना चाहिए। शायद उन्हें डर था कि लड़कियां कुश्ती खेलने के लिए लड़कों से मेलजोल रखेंगी तो कुछ ऊंच नीच न हो जाए। वैसे भी हम लड़कों के साथ अभ्यास करते थे, उनसे बात करते थे और निक्कर पहनते थे, तो इन सभी चीज़ों से उन्हें ऐतराज़ था। उन्होंने हमारे ताऊ जी से खूब कहा, लेकिन ताऊ जी इरादे के पक्के थे। उन्होंने किसी की बात की तरफ कान भी न धरा। तब अगर ताऊ जी पीछे हट जाते तो हम कभी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाते। अब देखो यहाँ पे फिर से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि गांव वाले तब क्या कहते थे जब आप कुश्ती खेलने के लिए जाते थे। तो जो विनेश है वो कहती है कि उस वक्त क्या था, जो लड़कियां थी वो मतलब कुश्ती खेलने के लिए लड़कों के साथ मेल जोल रखना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त क्या था, लड़कों के साथ ही कुश्ती खेलते थे। तो लोगों को, जो गांव वाले लोग होते हैं वो पुरानी सोच के लोग होते हैं, तो वो सोचते थे कि कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, क्योंकि लड़कों के साथ ही अभ्यास करना पड़ता था और उनसे बात भी करनी पड़ती थी, और उस वक्त मतलब निक्कर पहन कर जैसे अभ्यास करते थे। तो इन सभी से जो गाँव वाले थे उनको ऐतराज़ होता था। वो ताऊ जी को बोलते भी थे कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन जो विनेश होते वो कहते कि उसके जो ताऊ जी थे वो इरादे के पक्के थे। उन्होंने किसी भी मतलब बात को नहीं सुना, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। कहते कि अगर ताऊ जी उनकी परवाह करते और पीछे हट जाते तो कहते कि हम कभी भी जो गोल्ड मेडल जीता है कभी जीत ही नहीं पाते। कहते इसमें जो हमारे ताऊ जी हैं उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है एक तरह से। यानी रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलें तो हैं, लेकिन अगर लड़कियां ठान लें तो कुछ भी मुश्किल कहाँ है। पहले गीता दीदी, बबीता दीदी और फिर मैं, हम तीनों ने कुश्ती में नाम कमाया। मुश्किलें हैं और रहेंगी भी। पहले लोग ऐतराज़ करते थे, तो अब कुछ दूसरी तरह की मुश्किलें हो सकती हैं। हो सकता है लड़कियों को शुरू शुरू में घर का काम भी करना पड़े, लेकिन जब आप एक बार अच्छे तरीके से खेलकर दिखा दोगे तो फिर घर में भी इज्जत होगी। रास्ते को निकलना होगा, कुछ नहीं करोगे तो बैठे रहोगे। अब देखो फिर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी रास्ता आसान नहीं है, तो कहते हैं कि मुश्किलें तो हर क्षेत्र में आती रहती हैं। कहते हैं अगर लड़कियां कुछ ठान ले तो कहते हैं कुछ भी मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि हमारे घर में पहले गीता दीदी ने नाम कमाया, फिर बबीता ने, कहते उसके बाद फिर मैं आई, मैंने भी नाम कमाया। तो कहते कि पहले लोग ऐतराज़ करते थे, उस वक्त क्या था कि मतलब बहुत सारी मुश्किलें हो सकती थी। कहते हैं हो सकता है कि आज भी शुरू शुरू में लड़कियों को कुछ मुश्किलें हों, क्योंकि आजकल के जो लड़कियां हैं उनको घर का काम भी करना पड़ता है। कहते हैं लेकिन जब आप अपने मन में एक बार ठान लेते हो कि आपको अपने दम पर कुछ करके दिखाना है, तो कहते हैं कि जब आप कुछ करके दिखाते हो तो फिर घर वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। कहते हैं कि आप एक बार अपने मन में ठान लो, रास्ता तो अपने आप ही निकल आएगा। कहते चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आपने जो अपने बारे में सोचा है, अगर आप उस रास्ते पर चलते हो तो आपको आपकी मंजिल मिल ही जाती है। जैसे आप हरियाणा में भिवानी के पास बलाली गांव से हैं, तो क्या वहाँ कुछ बदला है आपके जीतने के बाद? हाँ, क्यों नहीं बदला। लोग अब अपनी बेटियों को कुश्ती सिखाना चाहते हैं। अखाड़ों में चहल पहल बढ़ गई है। यह उसी राज्य में हो रहा है जो कन्या भ्रूण हत्या के कारण बदनाम है। जब एक लड़की जीतती है तो वह कई लड़कियों के लिए रास्ते खोलने का काम करती है। अब यहाँ पे देखो उसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप भी तो हरियाणा का, भवानी के पास एक गांव है, तो आपका मतलब जब आपने कुश्ती में कुछ नाम कमाया तो क्या आपके गांव में कुछ परिवर्तन आया है? तो कहते हैं हाँ, क्यों नहीं आया। मतलब बहुत सारी जो लड़कियां अब वो कुश्ती सीख रही हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं अब उनको कुश्ती सिखाना चाह रहे हैं। कहते जो अखाड़े थे वहाँ पर जो चहल पहल है वो भी बढ़ गई है। कहते कि मैं मतलब जिस गाँव से वहाँ पर वो जो गाँव है वो कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम था, लेकिन कहते कि जब एक लड़की जीतती है तो उसका असर दूसरी लड़कियों पर भी आता है। यानी एक लड़की के जीतने पर दूसरी लड़कियों के लिए भी दरवाजे खुल जाते हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी में नाम कमाए और परिवार वालों का नाम रोशन करे। खेल और पढ़ाई के बीच तालमेल कितना कठिन होता है। जब मैं 8वीं में थी तब मुझे अंडर 16 यानी अंडर 16 राष्ट्रीय टीम में चुन लिया गया था। मैं बस परीक्षा में बैठती थी, क्लास जाना नहीं हो पाता था। मेरा सारा समय कुश्ती में ही जाता। हाई स्कूल पूरा करने के बाद मैं दाखिला हरियाणा के एक कॉलेज में करवा दिया गया। मुझे तो यह भी मालूम कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए कौन से विषय चुने हैं। वैसे पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था। कई बार तो मैंने पढ़ाई करने के लिए अपने ताऊ जी की मार भी खाई है, क्योंकि तब मैं प्रैक्टिस छोड़ देती थी।
अब यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसे, खेल और पढ़ाई के बीच तालमेल कितना कठिन होता है। तो वो कहते हैं कि तालमेल बिठाना तो बहुत कठिन होता है। कहते हैं कि जब मुझे अंडर 16 में चुना गया था उस वक्त वो 8वीं कक्षा में थी। तो वो कहते हैं कि उस वक्त मतलब वो परीक्षा में ही केवल बैठती थी, क्लास में कभी नहीं जाती थी, क्योंकि उसका जो सारा समय था वो कहाँ जाता था, कुश्ती की प्रैक्टिस में जाता था। कहते हैं कि हाई स्कूल भी पूरा करने के बाद उसका जब दाखिला कॉलेज में हुआ तो कहते हैं कि उसे पता ही नहीं था कि उसके घर वालों ने उसका जो एडमिशन करवा दिया है और उसके लिए कौन कौन से विषय चुने हैं। क्योंकि वो कहती है कि क्योंकि उसका जो सारा टाइम था वो वहाँ मतलब उसी कुश्ती की प्रैक्टिस में ही जाता था। कहते हैं कि पढ़ाई की वजह से तो मुझे कई बार ताऊ जी से मार भी खानी पड़ी है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि पढ़ाई की वजह से उसकी प्रैक्टिस बीच में छूट जाती थी, तो जिसकी वजह से ताऊ जी उसकी पिटाई करते थे। अब यहाँ पे जो विनेश है वो ये भी बताते हैं कि उसको पढ़ाई करना बहुत अच्छा भी लगता था। तो बेटा आपका ये जो लेसन है ये यहीं पर ख़त्म हो गया है। ओके बेटा।